हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है a thin non-conducting ring of radius a has a linear charge density lambda equal to lambda naught sin phi. Phi क्या है? x एक्सिस के साथ एंगल. A uniform electric field E naught I cap plus E naught J cap exist in the region. Net torque acting on the ring is given by. तो आपको नेट टॉर्क बताना है. ठीक है, उससे पहले आप क्या देखोगे यहाँ पे, उससे पहले हम फोकस करते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखो डायग्राम में बना रहा हूं मैं. हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया. ठीक है, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, जैसे डायग्राम में दिया और डी क्यू एलिमेंट ले लिया. ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर उस एलिमेंट को हम सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है? फाई का, है ना. और ये जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो ले लेते हैं हम डी फाई, है ना. बहुत छोटा सा एंगल सबटेंड करेगा. ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं है. तो अगर ये एंगल ऐसा बना रहा होगा, कितना डी फाई एंगल बना रहा होगा, ठीक है, और रेडियस कितना ए दिया हुआ है, तो ये जो लेंथ होगी, है ना, उस एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? ए इंटू डी फाई हो जाएगी. ये तो जानते हैं ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क क्या होता है? एंगल इंटू रेडियस हो जाएगा. तो ए डी फाई आ गई और चार्ज कितना है उसका? डी क्यू लेके चल रहे हैं हम. ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे डी क्यू एलिमेंट हमने लिया है, यहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा नॉट साइन फाई होगी. ये बात भी हमें क्लियर है. ठीक है, तो अगर हम डी क्यू की वैल्यू लिखें यहाँ पे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, है ना. तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा नॉट साइन फाई, ठीक है, इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट ए डी फाई. ठीक है ना, ये काम की क्वेश्चन है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब एक बात को बिल्कुल ध्यान से देख के चलते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे आप ये देख के चलिए कि जो जो आपको यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. बात को बिल्कुल समझिएगा. अगर मैं फाई की वैल्यू को 0 से 180 डिग्री यानी पाई लेके चलता हूं तो लैम्डा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी. ठीक है, और वहीं अगर मैं फाई की वैल्यू को कहां से कहां लेके चलता हूं? पाई से लेके चलता हूं 2 पाई यानी 180 से 360, तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी. इसका मतलब क्या है? तो 0 से 180 ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, है ना. रिंग में हाफ जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं और जो ये वाला पार्ट है ये वाला क्या है? नेगेटिव है. हाँ, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि लैम्डा वेरी कर रहा है एंगल के साथ, है ना. बट मैंने जस्ट आपको आइडिया देने के लिए बताया कि इस तरीके से कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे. ठीक, अब बात आती है कि जो हमने एलिमेंट लिया था, ध्यान से समझिएगा. एक एलिमेंट हमने कितने पे लिया था? हाईलाइट करता हूं थोड़ा उसको. एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है फाई एंगल पे, और उसके सामने एक और एलिमेंट अगर हम देखें तो ये एंगल फाई आ जाएगा. ठीक है, बात क्लियर है. तो यहां पे भी मैं अगर एक एलिमेंट ले लूं, यहां पे भी अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं तो उस पर भी चार्ज सेम रहेगा. रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? सोचने वाली बात है ये, ध्यान से समझिएगा. अगर मैं सिर्फ फाई की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं पहले एलिमेंट, इसको पहला एलिमेंट मानता हूं, तो इसकी वैल्यू हमने कहां निकाली है? ये निकाली. अब यहां पे मैं सेम लेंथ का, कितनी लेंथ का? ए इंटू डी फाई का एलिमेंट लेता हूं जिसपे चार्ज कितना है? डी क्यू डैश ले लेता हूं. ठीक है, तो उसको निकालें. अगर हम डी क्यू डैश को निकालें तो कितना आएगा? लैम्डा नॉट साइन, ध्यान से समझिएगा, हमें कौन सा एंगल लेना होगा? अब हमें एंगल लेना होगा ये वाला. ठीक है, और वो कितना हो जाएगा? साइन 180 प्लस फाइव इंटू ए डी फाई, यही लेंगे हम. ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? साइन 180 प्लस थीटा. ठीक है, चेंज नहीं होगा तो आ जाएगा माइनस लैम्डा नॉट साइन फाई ए डी फाई. तो डी क्यू डैश जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ डी क्यू. तो ये बात क्लियर है ना आपको कि जितना ऊपर वाले एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड का एग्जैक्टली उसके बिल्कुल सामने डायमेट्रिकली अपोजिट सामने भी कोई चार्ज एलिमेंट हम ले सकते हैं सेम लेंथ का, बट उस पर चार्ज नेगेटिव होगा. ये बात क्लियर है आपको? तो ये क्या क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, मैं जितना पार्ट है, बाकी पार्ट जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया. यहाँ पे मैं ये पार्ट इरेज करता हूँ. अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो गया है. यहाँ पे एक डाइपोल इस तरीके से ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ क्रिएट हो गया है. ठीक है ना, इस तरीके का एक डाइपोल क्रिएट हो गया है जिसकी लेंथ कितनी है? डायमीटर के बराबर. रेडियस अगर ये है, ये हो गया. ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है? डी क्यू डैश है यानी माइनस डी क्यू है, और यहाँ पे प्लस डी क्यू है. ठीक है, इसी तरीके से काफी सारे बनेंगे. जब आप क्रॉस चेक करोगे
है ना। देखो यहाँ पे भी ऐसे, ये भी एक डायपोल होगा, ये भी एक डायपोल होगा, ये भी एक डायपोल होगा। बात समझ आ रही है। ये सारे के सारे क्या हैं, डायपोल बनने वाले हैं, क्योंकि इनके एंड पे जो चार्जेस हैं वो क्या है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और नेचर एकदम अपोजिट है। ठीक है, तो क्यों ना एक काम करें। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे जो डायपोल लिया हुआ है इसी को ले लेते हैं। ठीक है ना, ये ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ डायग्राम में मैं। ठीक है, ले लिया हमने। अब इसका डायपोल मूवमेंट अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, डीपी इक्वल टू डी क्यू इंटू टू, यही मैग्नीट्यूड आएगा। और डी क्यू की वैल्यू ऊपर से मैं पुट करता हूं, ये आ जाएगी लैम्डा नॉट साइन फाई इंटू ए डी फाई इंटू टू ए। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके आगे क्या करना है हमको, इसके आगे आ जाएगा टू ए स्क्वायर लैम्डा नॉट साइन फाई डी फाई। ये क्या आ गया आपका, छोटा सा डायपोल मूवमेंट आ गया। और ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मैं डायग्राम में बता रहा हूं इस तरफ होगी, है ना। डीपी की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, है ना। डायपोल जब होता है तो डायपोल में डायपोल मूवमेंट की कहां से कहां होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी लिख दिया हमने। अब एक बात को बिल्कुल समझो, अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हमें इस डायरेक्शन में क्या चाहिए होगा, एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। बात क्लियर है, हमें कौन सा वेक्टर चाहिए होगा, एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। और वो यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बात क्लियर है ना। जो यूनिट वेक्टर लेना है मैं बताया था, यूनिट वेक्टर की एग्जैक्ट डायरेक्शन कौन सी लेकर चल रहे हैं हम, ये वाली, है ना। देखो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं डायग्राम में, ये वाली। इस डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर लेना है, यानी कि एक यूनिट वेक्टर लेना है इस तरीके से जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई बन रहा हो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, मैंने गलती से थीटा लिख दिया, वहां पे फाई लिखना है, दैट्स इट, है ना। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फाई लेके चलना है। तो चलिए, ये आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये क्लियर है, क्योंकि ये आई कैप इस तरफ है और ऊपर की तरफ जे कैप होगा। ये बात एकदम क्लियर है। तो यहां तक हम पहुंच गए। अगर अब हमको अगर इस पर्टिकुलर छोटे से डायपोल की, छोटा सा डायपोल इसलिए क्योंकि इसके अपोजिट एंड में डी क्यू और माइनस डी क्यू चार्ज है ना। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना हूं, यहाँ पे इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं यहीं पे लिखता हूं डीपी वेक्टर इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, टू ए स्क्वायर लैम्डा नॉट साइन फाई डी फाई इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बात क्लियर है, ठीक है। तो डीपी आ गया आपका, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। चलिए, क्या आ जाएगा डीपी। देखो मैं यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। ये डी क्यू है, इसके बिल्कुल सामने एक माइनस डी क्यू एलिमेंट लेंगे हम, है ना, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना। ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं। ये मैं वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, ताकि अगले पेज पे आए तो आपको ये ना लगे कि सर कुछ याद नहीं रहा पिछले पेज से। चलिए, माइनस डी क्यू है, इस तरफ डायपोल मोमेंट डीपी रहेगी, उसी को मैं वेक्टर फॉर्म में अब लिख रहा हूँ यहाँ पे। वो कितनी आ जाएगी प्रीवियस पेज से, वो आ जाएगी टू ए स्क्वायर लैम्डा नॉट, टू ए स्क्वायर लैम्डा नॉट साइन थीटा कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन स्क्वायर थीटा जे कैप डी फाई। ये बात क्लियर है, यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहां तक। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे हम, टॉर्क का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट होगा। टॉर्क हम ऑलरेडी जानते हैं, पी क्रॉस ई होता है, बट इस केस में एक छोटा सा दो एलिमेंट लिए थे हमने चार्ज के, उनको मिला के एक छोटा सा एक डायपोल हमने एक कंसिडर किया है, ठीक है। तो वो डायपोल क्या है वेक्टर फॉर्म में इतना है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक करेंगे वो एक बात है, पहले लिखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा टू ए स्क्वायर लैम्डा नॉट, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वहां पे बार बार एक गलती हो रही है, मैं बार बार यहाँ पे थीटा लिख रहा हूं जबकि फाई है ये बात क्लियर है। मैं बार बार यहाँ पे थीटा लिख रहा हूं, वो गलती हमें सुधारनी चाहिए यहाँ पे, वो गलती बार बार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हम फाई लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस फाई, ये आ जाएगा साइन फाई, ये भी आ जाएगा कॉस फाई, ये भी आ जाएगा साइन फाई,
ठीक है बच्चे, तो याद रखिए जहां भी मैं थीटा लिख रहा हूं गलती से, बेसिकली वो फाई है ना, एंगल फाई लेके चल रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए यहां पे भी करेक्शन करनी है हमको, जल्दी से करते हैं। यहाँ पे क्या आया था हमारा, साइन फाई कॉस फाई, तो आ गया था प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे और इसको पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या आ जाएगा वो, साइन फाई कॉस फाई आई कैप प्लस साइन स्क्वायर फाई जे कैप। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई से, और ई कितना दिया हुआ है आपको, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप, है ना, और डी फाई तो साथ में चल ही रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा साइन फाई कॉस फाई। देखो ये टर्म तो इसके साथ जाएगी नहीं, है ना, ये तो नहीं होने वाली, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये वाली टर्म आगे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो साइन फाई कॉस फाई ई नॉट आई क्रॉस जे कितना होता है, के कैप आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये टर्म आ गई, ठीक है, प्लस ध्यान से देखो मैं कौन से टर्म कर रहा हूं, यहाँ पे दो टर्म तो मैंने कर ली हैं, इसको हटाए थे। अब मैं जो टर्म करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो, किसको किसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, इसको और इसको। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई, है ना, जे क्रॉस आई में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जे क्रॉस आई में क्या आ जाएगा, माइनस के कैप, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई ई नॉट माइनस के कैप। और आगे करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जब इस टर्म को आप आगे करोगे इससे मल्टीप्लाई ई नॉट जे से, तो जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। तो बस यही आ गया हमारा जो आंसर आना था, और ये आ गया डी फाई। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है आपकी वेक्टर की, आप भी जानते हो कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो इनको मैं हटा देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, 2a स्क्वायर लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, यहां मैं ई नोट को बाहर ले लेता हूं, तो ई नोट बाहर आ गया, बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से ई नोट बाहर आ जाएगा, और यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 साइन फाई कॉस फाई, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 फाई, तो साइन 2 फाई डिवाइडेड बाय 2 के कैप। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाय 2 के कैप डी फाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक मैंने लिमिट नहीं लिखी है आपके आपके इजीनेस के लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, अभी लिखेंगे उसको भी, 2a स्क्वायर लैम्डा नॉट ई नॉट। ठीक है, अब यहां पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 2 फाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाय 2, है ना, यही आएगा ना, माइनस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाय 2, के कैप को मैं बाहर ले लेता हूं कॉमन में। ठीक है, यहाँ आगे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये इंटीग्रेट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 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 1/2 आएगा, माइनस 1/2 आएगा तो 5/2 हो जाएगा, प्लस कॉस 2 फाई का कितना हो जाएगा, साइन 2 फाई। देखो साइन 2 फाई को जो हमने किया इंटीग्रेट, ठीक है, तो नीचे 2 भी आ जाएगा, एक नीचे भी एक 2 आएगा यहाँ पे। अब cos 2 फाई को करेंगे, तो cos 2 फाई का इंटीग्रेशन साइन 2 फाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 × 2, है ना, ये हमें मिल रहा है। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे लिमिट क्या लेनी है। देखो बात बिल्कुल सिंपल है, पहला डायपोल अगर हम लें, डायपोल हम लें, इनिशियल कौन सा डायपोल होगा और फाइनल कौन सा होगा, तो बच्चे इनिशियल डायपोल डायग्राम में देखो कुछ ऐसा होगा, बात क्लियर है ना, कुछ कुछ ऐसा होगा डायपोल, जिसकी डायपोल मूवमेंट ऐसी होगी। वो फाइनल डायपोल कैसा होगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा। देखो काफी सारे डायपोल हैं, ये एक डायपोल हो गया, फिर एक ऐसा डायपोल होगा जिसकी डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, फिर एक ऐसा डायपोल आएगा, करते 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 फिर एक ऐसा डायपोल आएगा, है ना, तो करते करते एंगल कितना जाएगा आपका, एंगल जाएगा इतना, यानी कि 0 से 180 डिग्री। ये बात क्लियर है आपको, एंगल कितना जाएगा डायपोल का कह लीजिए, या डायपोल मूवमेंट का आप कह लीजिए, है ना, इस तरीके से एंगल में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल आप कितना लेने वाले हो यहाँ पे, दोबारा और भी एक तरीका समझने का, और भी एक समझने का तरीका है कि अगर पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव एलिमेंट मैं यहाँ पे लूंगा, है ना, तो पहला नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, और करते 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 मैं आगे मूव करूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉजिटिव एलिमेंट है, और लास्ट पॉजिटिव एलिमेंट में यहां पे लूंगा, तो उसका लास्ट नेगेटिव एलिमेंट उसके बिल्कुल अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पे आएगा।
तो जो पहला डायपोल बनेगा, डायपोल मोमेंट बनेगी वो ऐसी बनेगी, और जो लास्ट डायपोल मोमेंट बनने वाली है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये बिल्कुल पैरेलल हैं, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, है ना। वो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने थोड़े एंगल पे बना दिया ताकि आप समझ सको। एग्जैक्टली बिल्कुल पैरेलल है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो पहला डायपोल मोमेंट, है ना, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, है ना। तो पहला डायपोल मोमेंट ऐसा आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज फिर ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा, सॉरी डायपोल की मोमेंट की डायरेक्शन उल्टी आती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर उसके बाद यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट पॉजिटिव लेंगे, उसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ नेगेटिव आएगा। करते करते आप कहाँ तक पहुँचोगे, अब डायग्राम में बताता हूँ। ये आपका फर्स्ट यानी पहला पॉजिटिव एलिमेंट यहाँ लिया होगा, फिर आप यहाँ लोगे, फिर आप यहाँ पे लोगे एक पॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सामने एक नेगेटिव एलिमेंट लेते जाओगे, है ना। करते 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 आप लास्ट पॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे लोगे। तो यानी कि आपने कितना रोटेट किया, पाई। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी आपकी स्टूडेंट्स वो आएगी 0 से पाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 0 से पाई लिमिट हमें आइडिया हो गया है, तो हम इसको लिखेंगे 2a² लैम्डा नॉट ई नॉट। अब यहाँ पे आ जाएगा, पुट करोगे आप तो ये आ जाएगा -1/4 cos 2 पाई माइनस cos 0। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 पाई माइनस 0। ठीक है, और ये आ जाएगा +1/4 साइन 2 पाई माइनस साइन 0। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा था हमारा, k कैप तो चल ही रहा था। आगे लिखते हैं 2a²। देखो ये जो टर्म है ये 1 - 1 करके 0 हो जाएगी, और ये तो दोनों टर्म 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी। तो आपका कितना आंसर आएगा, 2a² लैम्डा नॉट ई नॉट। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, -π/2। ठीक है, कितना आ गया, -π/2 k कैप। कितना आंसर आ गया इसका टॉर्क का, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, a² लैम्डा नॉट ई नॉट पाई, है ना, माइनस k कैप। ये आपका टॉर्क आ गया। तो टॉर्क अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे तो कितना आएगा, -a² लैम्डा नॉट ई नॉट पाई। ये आपका फाइनल आंसर आया है यहाँ पे, है ना। कोई मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक देख लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला अगर आंसर हम देखें तो कहाँ पे आ रहा है आपका, ई नॉट लैम्डा नॉट पाई, ई नॉट लैम्डा नॉट पाई a²। ठीक है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बात क्लियर है आपको। तो किस तरीके से किया आपको पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए, और थोड़ा सा लंबा है, इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ी लेंदी है इसकी, थोड़ा ढंग से आपको देखनी होती है ये, है ना। इंटीग्रेशन में गलती हो जाए तो पूरे सोल्यूशन में गलती हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपको सोल्यूशन एकदम क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।